जवाद भाई, ये वक्फ को लेकर तो हमला नहीं हो सकता, मैं सीधा इसे हमला ही कहता हूं। तो वक्फ को लेकर तो हमला नहीं हो सकता, ये तो बाकायदा प्लान किया गया, बस मौके का इंतजार था कि हमें मौका मिले तो हम हमला कर दें। तो कोशिश तो यही है कि हमारी संख्या यहां ज्यादा है, हम यहां इनको रहने नहीं देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है वहां वहां पुराना उनका राग आलापना चालू होता है कि हिंदू खतरे में है। और आज शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। जब वो टीएमसी में थे और नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके ऊपर जब करप्शन के आरोप लगे तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब तक वो टीएमसी के साथ रहे और टीएमसी को सेवाएं देते रहे, कांग्रेस के साथ रहे, तब तक हिंदू खतरे में नहीं था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए हिंदुओं को खतरे में था। तो मतलब और कौन कौन से आरोप लगाए बेहतर तरीके से समझता हूं सही जवाब भाई। तो करप्शन के आरोप है तो मतलब नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी कुछ बोले ही ना। अरे रुक तो जाइए, जब वो अरे भाई अब थोड़ी ना, अब तो भाजपा में आ गए। भाजपा तो मैं कह रहा हूं टू द पॉइंट बात करते हैं ना सर। आपको भी अरे मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूं। अरे आप राजनीतिक तौर पर समझा रहे हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। तो मतलब संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वक्फ जैसे मुद्दे को आड़ बनाकर यहां से लोगों को भगाने की कोशिश की जाएगी। मेरा सवाल ये है सर, शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, वो छोड़ दीजिए। संख्या ज्यादा होगी तो भगा दोगे क्या? नहीं देखिए कहीं पर, देखिए ये सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लगाती है अपने वोट बैंक के लिए। आप यहीं आ जाइए, जब बरेली के अंदर एक हादसा था और आप ही के चैनल ने चलाई थी कि यहाँ के भाजपा की सरकार होते हुए हिंदू खतरे में है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदू खतरे में है, गुजरात में भी हिंदू खतरे में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में। ये सर राजनीतिक आरोपों से ऊपर उठकर आज देश में जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, आज उस पर बात करते हैं ना सैयद जवाद भाई। बीजेपी जवाब देगी, तौसीफ भाई बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन फिर भी वो टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। मैं कहता हूं उनके पास फिर भी छूट है। सर मुझे आज आप देश के हालातों पर बताइए, संख्या ज्यादा होगी तो भगा दोगे क्या? जो कश्मीर में किया वो करोगे क्या? जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, ये करोगे क्या? मतलब संख्या ज्यादा हो जाए तो हिंदू बोरिया बिस्तर बांध ले और चला जाए, क्योंकि रहने तो दिया नहीं जाएगा। वक्फ जैसा कोई कानून आएगा, या अभी जो केंद्र सरकार ने एक वीडियो डाला था, बीजेपी ने एक वीडियो डाला कि यूसीसी इज लोडिंग, इस तरह की जब तैयारियां हो जाएंगी तो आप भगा दोगे सर। तो बोरिया बिस्तर बांध ले, मतलब जहां संख्या ज्यादा है वहां से बोरिया बिस्तर बांध ले हिंदू। अनुराग भाई आप सवाल करिए, भाषण मत दीजिए। आप राजनेता ना बनिए, आप पत्रकार बनिए ना सर। ऐसा है ना, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। भाषण आपको लगता है, क्योंकि बात जब सच होती है तो कड़वी लग जाती, जैसे आपको भाषण लग गई। मैं तो इतिहास के साथ बता रहा हूं ना, आप जवाब दीजिए। तो बोरिया बिस्तर बांध ले जहां संख्या ज्यादा हो गई है। अरे 2 मिनट होल्ड करेंगे, जवाब ही दे रहा हूं। आप लोग क्या हो जाता है, जल्दी जवाब दीजिए ना सैयद जवाद भाई। मेरे भाषणों से ज्यादा अपने जवाब पर फोकस कीजिए। हाँ, जिस वक्त पिछले विधानसभा चुनाव हो रहे थे यही सेम नैरेटिव रखा गया था। पिछले आप विधानसभा के चुनाव उठा लिए, हिंसा हो रही थी, तमाम हिंदू खतरे में आ गए थे। जवाब में फिर भाषण लगेगा आपको, मैं टोक दूंगा। अरे हिंदू पलायन कर रहा है सर, कुछ बोलिए, पलायन पर बोलिए। राजनीतिक नैरेटिव उनका है, जनता जवाब दे देगी। पिछली बार हार गए चुनाव। मुझे बताइए कि हिंदू पलायन कर रहा है, इस पर क्या सोच रहे हैं आप? संख्या ज्यादा तो बोरिया बिस्तर बांध दे मतलब हिंदू, जवाब दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हिंसा कहीं पर भी होती है, निंदनीय घटनाएं हैं, उसका हम कंडेम करते हैं। ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, कोई इस पे कहना नहीं, कोई इस नहीं। लेकिन ये नजीर जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने चलाने की कोशिश करी है मीडिया के अंदर, तो बस एक लाइन में जवाब दीजिए सैयद जवाद भाई। तो ये मतलब जो पीड़ित आप बीती बता रही है बीजेपी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, मतलब बीजेपी ने प्लांट करके रख दिया इन लोगों को। ये लोग जो बैग लेके जा रहे हैं, ये लोग इस चीज को नहीं कह रहा, लेकिन इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मतलब अपने डिफेंस में बीजेपी को या पॉलिटिकल एक शील्ड बनाकर खड़ी कर देंगे। ठीक है सैयद जवाद भाई। अनुराग 10 सेकंड आप बोलने नहीं दे रहे मुझे बोलने। सैयद जवाद भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरी टीम के पास आपका फेडर है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सवाल का जवाब देंगे तो चलने देगी आवाज हमारी टीम। सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, जल्दी दीजिए ना सर। आप तो जो बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं उनको राजनीतिक एजेंडे के तहत बता रहे हैं। हाँ है, राजनीति तो है। पिछली विधानसभा भी हमने। ठीक है अमितोष भाई, ये राजनीतिक एजेंडे के तहत लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। मतलब इतिहास जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ वो बेचारे भगाए गए, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो राजनीतिक एजेंडे। अनुराग जी, अरे सैयद जवाद सुनिए। ठीक है, 1-on-1 रख लीजिए सर दोनों।
देखिए, एक लिस्ट मैं आपको बताता हूं जो सैयद जवाद और इनके जैसे सेक्युलर लोगों को समझ में आने लगेगी और पता चलेगा एजेंडा क्या है। वहां टारगेटेड हिंदुओं के ऊपर में ये बोल नहीं पा रहे, लेकिन ममता बनर्जी अपील कर देती है कि बीजेपी आरएसएस का हाथ है और 270 लोग अरेस्ट होते हैं और 60 एफआईआर होती है और एक जना बीजेपी आरएसएस का नहीं आता, लेकिन वो वहां कंक्लूजन हो जाता है। इनके लिए ये एजेंडा है और भागते हुए और पलायन करते हुए हिंदू इनके लिए प्रोपोगेंडा है। ये इनका सेक्युलरिज्म है। अब मैं एक लिस्ट बताता हूं, बताइएगा सैयद जवाद। मुरादाबाद दंगे मास्टरमाइंड शहीम अहमद खान, दिल्ली दंगे शर्जिल इमान, जहांगीरपुरी दंगे ताहिर हुसैन, संभल दंगे शारिक साठिया, नागपुर दंगे फाहिम खान, संभल 1948 मोहम्मद अरथर खान, 2 नवंबर 1990 नारे तकबीर के नारे लगाते हुए करौली के अंदर में काउंसिलर आया मतलूब अहमद। ये वो लोग थे जो मास्टरमाइंड थे दंगों के, लेकिन सैयद जमात और इनके लिए बीजेपी आरएसएस हिंदू खुद पलायन हो रहा है और प्रोपोगेंडा और टारगेट बन रहा है, क्योंकि चुनाव है। वहां पे ममता बनर्जी के लोग कहते हैं कि एक एक जने की आंख निकाल दी जाएगी वक्फ के ऊपर में। वक्फ तो कभी विचार था ही नहीं अनुराग जी, वक्फ कभी सेक्युलरिज्म का पार्ट था ही नहीं। वक्फ कभी भी इस देश के अंदर में पुकार थी नहीं, लेकिन इनके लिए सेक्युलरिज्म है क्योंकि हिंदू पलायन करता है। इनके लिए सेक्युलरिज्म है 6 महीने की बच्ची को आग में फेंक दिया जाता है। नहीं, लेकिन अमितोष भाई तो फिर मतलब ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, एक मिनट सैयद जवाद भाई, एक मिनट, तो आप आंकड़े दिखा रहे तो इसका मतलब ये कि हिंदू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले अगर दूसरे पक्ष की संख्या ज्यादा होगी। नहीं, ये बांग्लादेश में क्या हुआ, 6 साल के अंदर अंदर में जब सेक्युलर सिस्टम हो गया, हिंदू पलायन कर गया, 1% रह गया। आज भारत के अंदर में बंगाल के 2 मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बताता हूं, साउथ 24 और नॉर्थ 24, 16 ब्लॉक में हिंदू खत्म हो गया। भारत के 11 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में आ गया, लेकिन इनको क्या पड़ी है सेक्युलरिज्म की। ये कौन से लोग? नहीं, और मेवाड़ हम कैसे भूल जाएंगे, मेवात हम कैसे भूल जाएंगे। मेवात में तो भैया सिर्फ एक जुलूस निकल रहा था हिंदुओं का, तो उस पर पथराव हो गया था। वो खबर हम वो तस्वीर कैसे भूल जाएंगे। मैं आ रहा हूं शत्रुपा जी, आ रहा हूं आलोक वत्स जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक और एलिमेंट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं। बांग्लादेश बॉर्डर वाले जिलों में तो हिंदू आबादी घटती जा रही है, बंगाल के हिंदुओं को बचाना चाहिए, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं टारगेट कर हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। बॉर्डर वाले जिलों में हिंदू आबादी कम हो गई है, बॉर्डर वाले जिलों में भयावह स्थिति है। शुभेंदु अधिकारी को सुनिए कि वो कैसे कम होती हिंदुओं की संख्या पर कह रहे हैं। घर हिंदू है, सब टारगेट करके 20 घर को खत्म कर दिया। जहां 400 घर है, 30 घर हिंदू है, खत्म कर दिया। कैसे रहेगा? सेंट्रल पोस्ट तो बहुत दिन नहीं रहेगा, तो कोर्ट का ऑर्डर में कुछ दिन है और भी कुछ दिन रह सकता है, वो कोर्ट का मर्जी। लेकिन ये लोग परमानेंट कैसे रहेगा? बंगाल में तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हिंदू आबादी खाली करने का काम चल रहा है। 8-9,000 विलेजेस, वह शंख नहीं बज रहा है, हिंदू जीरो कर दिया है। जो बॉर्डर 9 डिस्ट्रिक्ट है, इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन। प्लीज गो देयर एंड विजिट। टीएमसी कह रही है कि जो गवर्नर, उसको छोड़िए, वो तो राइट्स उन्होंने कराया। जहां आलोक वत्स जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। आलोक सर, ये तो बड़ा भयावह है कि खुद नेता विपक्ष ये कह रहे हैं कि बॉर्डर वाले इलाकों में हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जहां 400 घर है, सिर्फ 20 घर को चिन्हित करके हमला किया गया। मतलब ये तो वही कोशिश है ना कि हम नहीं रहने देंगे, मौका आएगा तो भगा देंगे। देखिए अनुराग जी, आज से कुछ महीने पहले इंडिया डेली लाइव ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था बॉर्डर के ऊपर, और उसमें बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया था कि किस तरीके से बॉर्डर से पार यहाँ पर लोगों को लाया जाता है और उनको यहाँ पर सारी मान्यताएं उनको यहाँ प्रदान की जाती है, उनको यहाँ का नागरिक बना दिया जाता है। और अभी जितनी भी रिपोर्टें आई हैं उसमें कहीं भी बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी आरएसएस का वर्कर नहीं पकड़ा गया है। और जिस तरीके से ये महिलाएं रो रही हैं, आपके चैनल पे और भी चैनलों पे देखा है मैंने, भारत में ही अगर हिंदुओं को भागना पड़े तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। मतलब हम अपनी देश में मेजॉरिटी में रहते हुए भी सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, और टीएमसी के नेता इस पर बयान दे रहे हैं कि ये करवाया गया है। किसने करवाया है? अगर करवाया है आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, तो उनको पकड़ के जेल के अंदर फंसिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। ये वहां पर तुष्टीकरण के साथ साथ अब ये मारने और भगाने की साजिश चल रही है। इतनी शर्मनाक आपने अभी कोट किया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश, ये तो हम मानते हैं कि यहां पर उनकी मेजॉरिटी थी, लेकिन भारत के अंदर हमें भागना पड़े, हमारे महिलाओं की अस्मत लूटी जाए।
मैं लेकिन अपील करता हूं नरेंद्र सर, मोदी जी मुझे से, इससे ज्यादा आप देर नहीं चिंताजनक ये करें लगता है और कि immediately जब इस पर राष्ट्रपति सवाल शासन पूछे लगाएं। जाते हैं तो ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल की खबरें क्यों दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी कहती हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। वो जाकर मुस्लिमों से बात करती है, हिंदुओं से बात करना जरूरी नहीं समझती। आप मौलानाओं से मीटिंग कर रही हैं। हाँ। आप